प्रेमाश्रयी काव्य धारा कौन सी काव्य धारा हुई? जिन मुस्लिम कवियों के द्वारा निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हुए जो साहित्य लिखा गया उसे ही प्रेमाश्रयी काव्य के नाम से जाना जाता है। इसे सूफी काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य, प्रेमाश्रयी काव्य धारा, रोमांटिक काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। इस काव्य धारा को सूफी काव्य कहने वाले विद्वान डॉक्टर राम कुमार वर्मा और प्रेमाश्रयी काव्य कहने वाले विद्वान आचार्य शुक्ल माने जाते हैं। इस काव्य धारा में प्रयुक्त सूफी शब्द के लिए का प्रयोग अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग माना है। कुछ विद्वान सूफी शब्द की उत्पत्ति सूप शब्द से मानते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊन, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ऊनी वस्त्र धारण करके सादा जीवन जीते हुए अपना जीवन यापन किया और ईश्वर के प्रति अपना अनन्यता रखी, उनके द्वारा लिखा गया काव्य सूफी काव्य कहलाया। कुछ विद्वान सूप का अर्थ है सूफी काव्य सूफा से निकला मानते हैं। सूफा का शाब्दिक अर्थ होता है चबूतरा, मतलब ऐसे लोग जो मक्का मदीना मस्जिद के बाहर बने चबूतरे पर आश्रय लेकर के ईश्वर की आराधना करते थे, उन लोगों के द्वारा लिखा गया काव्य सूफी काव्य कहलाया। सफ का अर्थ होता है पंक्ति, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने अपना सादा जीवन व्यतीत किया और सादा जीवन सत्य विचार रखने के कारण रोजे कयामत के वक्त उसे अलग पंक्ति में खड़ा किया जाए, उसके द्वारा लिखा गया काव्य सूफी काव्य कहलाया। जिन्होंने पवित्र जीवन व्यतीत किया उनके द्वारा लिखा गया काव्य सूफी काव्य कहलाया। सोफिया या सोफियस का अर्थ होता है परम ज्ञानी, जिन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, परम ज्ञाता हो गए हो, उनके द्वारा लिखा गया काव्य ही क्या कहलाता है? सूफी काव्य कहलाता है। तसव्वुफ का अर्थ हो गया परम सत्य का ज्ञान जिन्होंने प्राप्त कर लिया हो, उनके द्वारा लिखा गया, मतलब जिन्होंने पर ब्रह्म का साक्षात्कार ग्रहण कर लिया हो, उस साक्षात्कार ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया हो, उसके द्वारा लिखा गया काव्य ही सूफी काव्य कहलाता है। आगे अगर देखें प्रेमाश्रयी काव्य धारा, तो प्रेम इसकी विशेषताएं हैं। प्रेम तत्व का निरूपण करना इसकी सर्वाधिक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अधिकतर कवि इस काव्य धारा के मुसलमान हैं, किंतु काव्य के नायक के रूप में इन्होंने हिंदू धर्म से संबंधित नायकों को ही इसमें आधार बनाया है। अधिकतर रचनाएं नायिकाओं के नाम पर लिखी गई हैं, जैसे पद्मावत हो गई, ये चित्रलेखा हो गई, चंदायन हो गई, मृगावती, मधुमालती, ऐसी जो रचनाएं हैं वो सारी नायिकाओं के नाम से लिखी गई हैं। गुरु के महत्व को स्वीकार किया गया है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव देखने को मिलता है। इस काव्य धारा में प्रबंध काव्य अधिक लिखे गए हैं। इस काव्य धारा में अवधी भाषा का प्रयोग करते हुए मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है, जिसमें ईश्वर की आराधना करना, साहे वक्त की प्रशंसा करना, गुरु की का स्मरण करना, इनके साथ साथ कवि के द्वारा स्वयं का परिचय उपस्थित कर दिया जाता है, उसे मसनवी शैली कहा जाता है। चौपाई दोहा शैली में ये लिखी जाती है। श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता देखने को मिलती है। इसमें मुख्यतः प्राचीन कथानक पर आधारित प्रेमाख्यानक रचनाएं मानी गई हैं। समासोक्ति इस काव्य धारा का प्रमुख अलंकार माना जाता है। इस काव्य धारा को समासोक्ति काव्य कहकर भी पुकारा जाता है। अब भारत में सूफी संप्रदाय, सूफी साधना पद्धति के 4 संप्रदाय प्रसिद्ध हुए माने जाते हैं। चिश्ती संप्रदाय, प्रवर्तक है मोइनुद्दीन चिश्ती, प्रवर्तन काल 12वीं शताब्दी माना जाता है। सोहरावर्दी संप्रदाय जलालुद्दीन सुरपोश के द्वारा प्रतिपादित किया गया 13वीं शताब्दी में। कादरी संप्रदाय अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा प्रतिपादित किया गया 15वीं शताब्दी में। नक्शबंदी संप्रदाय अब अलाउद्दीन नक्शबंद के द्वारा 16वीं शताब्दी में प्रतिपादित किया गया था। आगे अपन देखें कि इस सूफी साधना पद्धति में मानव को 4 भागों में विभाजित किया गया है। मानव के रूप, तो मानव को 4 भागों में नफ्ज, अक्ल, कल्ब और रूह है। नफ्ज का संबंध इंद्रिय, अक्ल बुद्धि या माया को कहते हैं, कल्ब का मतलब हृदय, रूह का मतलब आत्मा। अब इसमें जो कवि साधना करता है, साधक साधना करता है, उनकी 4 अवस्थाएं मानी जाती है। सरीकत या नासूत अवस्था, इसमें मनुष्य धर्म ग्रंथों में उल्लेखित विधि निषेधों का पालन करता है। तरीकत या मलकूत अवस्था, इसमें शुद्ध हृदय से ईश्वर की आराधना करने लग जाता है। तीसरी आती है हकीकत या जबरूत अवस्था, इसमें शुद्ध हृदय से ईश्वर की आराधना करने के कारण उसी सत्य का ज्ञान हो जाता है। और मारिफत या लाहुत अवस्था, अपने माया मोह का त्याग करके सिद्धस्थ अवस्था में
प्रभु के साथ एकाकार हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मारिफत या लाहुत अवस्था कहा जाता है। संत काव्य और सूफी काव्य धारा में अगर अपन अंतर देखें तो संत काव्य धारा में ईश्वर को पुरुष रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि सूफी साधना पद्धति में ईश्वर को स्त्री रूप में स्वीकार किया गया है। प्रेम को इस साधना पद्धति का मुख्य आधार माना गया है। इसी आधार पर इन्होंने कहा है कि इश्क मिजाजी मतलब मानवीय प्रेम जो है वो इश्क हकीकी ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त करने की सीढ़ी माना जाता है। अब इस